स्टार्ट कर दी, बच्चे तो आई ही नहीं। पढ़े क्या? क्या कह रहे हो? देख लो था, हमारे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए ऐसे। ए तेई मैं पूरे भूतन ने उतार दूंगा, ये मत जानियो। भूत से ने भगा दूं मैं। है पानी पी में कहूँ हम, पीवे चीज पीवे। ए काला वे को कंपनी वाली लावे को। अरे तू लावे को कंपनी वाली कह दे नासिया, क्यों नाच जाती रहो। शर्म तो ना आ रही होगी तो है। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तारा सिंह, अरे गुरुजी बहुत तो उतरे से ही हैं, बाल करने रहने दो गुरुजी तुम। अच्छा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो बेटा शुरू करते। कहाँ गए बाकी के? बैग ही बैग दिख रहे हैं यहाँ, इतने ही हो? इतने गई हैं। चलो तो बेटा कल पढ़ रहे थे अपन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। क्या क्या? छोरी छोरी बोल रही है, छोरा एक भी नहीं पता क्या चल रहा है। बेटा 3 चीजें बताई थी, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह। क्लियर है? अरे है ना? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर बता दिया था। न्यूक्लियोसाइड में क्या अनुपस्थित होता है? फॉस्फेट समूह। क्या अनुपस्थित होता है बेटा? क्लियर है? अब अपन एक एक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक एक की बात करते हैं। एक एक की बात से क्या मतलब है बेटा? एक एक की बात से मतलब है कि भाई 3 चीजें बताई है ना मैंने, क्या क्या बताई है? बोलो। पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? पेंटोज शर्करा। पेन नीचे रख दो, इधर ध्यान दो। पेंटोस शर्करा या पेंटोस शुगर की अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है ना? नाम से समझ में आ रहा है पेंटोस शर्करा के अंदर कितने कार्बन होंगे? एलएसए में, एलएसए। ये तो बेटा ऊपर जाओ, फिर ऊपर आ, वो पूछ लेना, ऊपर लड़का मिल जाएगा। तो पेंटोस शर्करा का मतलब क्या बेटा? कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन, ठीक है ना? तो पहली चीज क्या हो जाएगी, कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। अरे सर खून सा रोक दिया मेरा, टाइट हो गई यार, मोटा हो गया मैं। तू कब मोटा होगा बेटा? ज्यादा फोन चलाएगा तो मोटा नहीं होगा बेटा, क्योंकि बेटा फोन में क्या गूगल होता है, गूगल का सही उपयोग तुम करते नहीं हो। कैसे मोटा होगा बेटा बता? देखो गूगल बनाया गया था अच्छी चीजों के लिए, कि तुम पढ़ोगे, है ना, पढ़ाई लिखाई की चीजें सर्च करोगे। तो तुम्हारी अगर गलती से कोई सर्च हिस्ट्री एक बार देख लेना, मर जाए या तुम्हें मार दे, है ना बेटा? सब तू तो चुप ही रह कर। नीच आदमी। पेंटोस शर्करा में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? पेंटोस शर्करा। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई डीएनए के अंदर कौन सी पेंटोस शर्करा होती है और आरएनए के अंदर कौन सी पेंटोस शर्करा होती है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आरएनए के अंदर। किसके अंदर बेटा? किसके अंदर? आरएनए के अंदर। गेट बंद कर देना बेटा। आरएनए के अंदर होती है राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा। और डीएनए के अंदर होती है बेटा, बहुत बढ़िया, कौन सी होती है? डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, मैं एक डायग्राम तुम्हारे सामने बना रहा हूं,
क्या बना रहा हूं? डायग्राम। एक, दो, तीन, चार और पांच। कितने कार्बन हो गए बेटा? पांच। बेटा लिखो मत साथ में, थोड़ा टाइम लो, आराम से समझो, लिखने का टाइम अपने को मिलेगा, है ना। तो ये डायग्राम में बना रहा हूं बेटा, बैठो बैठो। पीछे से दिख रहा है बेटा आपको? आगे आ जाओ, नहीं तो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इनके पास इधर बैठ जाओ, यहीं बैग आगे रख दो अगर दिक्कत आ रही है तो। चलो, तो बेटा पेंटोज मतलब 5, तो कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2। नए आपसे नए हो आज है? और कौन नया है आज? कोई और है नया चेहरा? आप दोनों भी नए हो, है ना। तो देखो मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स अपन ने स्टार्ट ही की है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है बस। इसके बाद में जो पहला टॉपिक है अपना वो क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड, है ना। पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है बेटा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो क्या है बेटा? ये न्यूक्लिक एसिड है, क्लियर है ना। अब इन दोनों के लिए एक चीज याद रखनी है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? क्लियर है ना। ध्यान देना, डीएनए आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, दोनों ही किसके बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड के। बहुलक का मतलब क्या है? एक ईंट, जैसे बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक दीवार बनी हुई है, तो उस दीवार के अंदर एक ईंट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। दीवार तो हो गया डीएनए या आरएनए, और उसके अंदर एक ईंट क्या हो गई बेटा? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। एक तो होती है पेंटोज शर्करा, दूसरी होती है नाइट्रोजन क्षारक, और तीसरी होती है फॉस्फेट समूह। क्लियर है? मतलब क्या कह रहा हूं मैं? डीएनए आरएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। मतलब डीएनए आरएनए एक दीवार है, तो उसके अंदर जो ईंट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। खुद न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। कौन कौन सी? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा? पेंटोज शर्करा। कितनी चीजें न्यूक्लियोटाइड में? 3। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह। न्यूक्लियोटाइड का अध्ययन कर रहे हैं कुल मिला के। और न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? 3 चीजों से। उनमें पहली चीज क्या है? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। आरएनए के अंदर जो पेंटोज शर्करा है उसका नाम होता है राइबोज शर्करा। डीएनए के अंदर जो शर्करा है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने क्या बनाया बेटा? डायग्राम। इसके अंदर गिनना कितने कार्बन है? 1, तो 5 कार्बन ही होने चाहिए। 5 कार्बन आपके सामने है। अब सुनना इसमें क्या होता है बेटा। इसका जो 1 नंबर कार्बन है, कितने नंबर कार्बन है? 1 नंबर कार्बन। बेटा 3 चीजें बताइए न्यूक्लियोटाइड में, सामने मैंने शर्करा बनाई हुई है। इसके 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा होता है बेटा नाइट्रोजन क्षारक। 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा होता है? और बेटा इसका जो 5 नंबर कार्बन है उस पर जुड़ा होता है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4-3। क्या सूत्र होता है बेटा? PO4-3। सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी, और ये हाथ रखा हुआ है वो सब हाथ हटा लेंगे, सीधे एकदम सोने की पोजीशन है बेटा, ये हाथ है ना। तो ये फॉस्फेट समूह हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्या हो गया? नाइट्रोजन क्षारक। क्या बोला मैं? मेरी बात सुनना, बोलना मत। एक बार क्या कह रहा हूं बेटा कि डीएनए आरएनए बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह, ठीक है ना। इन तीनों चीज में से मैंने सबसे पहले पेंटोज शर्करा शुरू की है। डीएनए की पेंटोज, क्वेश्चन आता है कि डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है साहब। आरएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है साहब, है ना। ये डायग्राम में समझाने के लिए बता रहा हूं। अब तीनों चीजें जब जुड़ेंगी, कौन कौन? ये तीनों चीजें जब जुड़ेंगी बेटा, कौन कौन?
ये तीनों चीजें जब जुड़ेंगी, कौन कौन, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अब तीनों को जोड़ दूं क्या, ये हो गई शर्करा, ये हो गया नाइट्रोजन क्षारक 1 नंबर कार्बन पे, और ये हो गया फॉस्फेट 5 नंबर कार्बन पर, और ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, अरे क्या बनाएंगी, छोरी छोरी बोल रही है बस, क्या बनाएंगी, न्यूक्लियोटाइड। बेटा न्यूक्लियोटाइड में कितनी बार बताऊं, तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तब तक मैं बताता रहूंगा, है ना, क्योंकि लड़की लड़की के जवाब आते हैं बेटा, जब तक जवाब नहीं दोगे मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, ये चीज पढ़ाता रहूंगा, क्या दिक्कत है, अपने टाइम ही तो लगेगा। जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब क्या, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोलता रहूंगा, जिस दिन जवाब दे दोगे उस दिन मान जाएंगे, नहीं तो दिनों दिन अपन यही पढ़ जाएंगे, क्यों भाई राधे से हम। हाँ तो बेटा बताओ न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें, कितनी चीजें, 3 चीजें। मैं बोलूंगा, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह। कल को ये पैसे मांगने लग जाए कोचिंग वालों से, मैंने पढ़ाया है पैसे मुझे। तो बेटा कितनी चीजें, 3 चीजें, तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। चलो भाई क्वेश्चन आता है कि शर्करा के कितने नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है, लड़के बताएंगे, शर्करा के कितने नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है, 1 नंबर कार्बन पर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। शर्करा के कितने नंबर कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ता है, कितने नंबर पे जुड़ रहा है, तो ये 2 क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए, अरे बोलो ना, इधर लिख दूं, शर्करा के, बेटा जिंदा हो तुम, समझ गए, बहुत बढ़िया बेटा। ये क्या है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं बीच में ऑनलाइन वाले कि हम पे तो कोई ध्यान नहीं देता है, कल ये कर रहे थे वो आवाज चलेगी बेचारों की हमारी तरफ तो देखता ही नहीं है कोई, पैसे ले लिए हमसे, कोई सुनता ही नहीं है हमें तो। बेटा तुम बोलते नहीं हो, तुम लिखते हो तुम बोलो तो हम सुन लें, राधे राधे बोल दिया करो बेटा, फिर सब बढ़िया होता है। क्या हो गया तेरे, इससे कुछ मत बोले चला तू क्या ज्यादा बोलता है क्या है, हेलमेट का क्या है, यहां बैठा दो क्या, तो बेटा शर्करा के कितने नंबर पे, 1 नंबर कार्बन पर कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षारक। ये सब क्वेश्चन है, क्या है, और शर्करा के कितने नंबर पे, 5 नंबर कार्बन पर, 5 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है, फॉस्फेट समूह जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा, फॉस्फेट समूह जुड़ता। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ पे होता है OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H आ जाएगा, और इधर होता है H, और इधर हो जाएगा OH। ये क्या हो गया आपका OH, कोई दिक्कत, ठीक है। इस जगह पे देखना 2 नंबर कार्बन पे, कहां देखना है, अब क्या है, इस जगह पे, इस जगह पे बोलो क्या है, अब 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 बस बेटा ये H और OH के खेल में 2 प्रकार की शर्करा बन गई। कितने प्रकार की शर्करा बन गई, 2 प्रकार। सुनना, अगर यहाँ OH है तो ये शर्करा है राइबोस शर्करा। अगर 2 नंबर कार्बन पर क्या है, OH है, तो ये शर्करा क्या है, राइबोस शर्करा। और अगर 2 नंबर कार्बन पर केवल क्या है, H, तो अब है ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा। देखो D का मतलब होता है हटाना, समझना, D का मतलब क्या है, हटाना। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबोज से डीऑक्सीराइबोज, मतलब राइबोज से एक ऑक्सीजन हटा दी तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहाँ H है, देखो OH है तो क्या है, राइबोस शर्करा, और ये ऑक्सीजन हटा दूं
तो क्या है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डी मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अरे बोलो ना। अब मुझे बताओ ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है या आरएनए का है? क्यों? लड़की कोई नहीं बोलेगी, थोड़े बताएंगे। हाँ भरतपुर के बता, तेरा नाम दोबारा हो यार, बता बेटा। ओएच है, ओएच होने से क्या हो गया? ओएच का मतलब कौन सी शर्करा? राइबोज शर्करा। और राइबोज शर्करा किसमें मिलती है? आरएनए में, है कि नहीं? तो न्यूक्लियोटाइड किसका हो जाएगा? आरएनए का। अरे है ना। अब किसका है ये? शर्करा नहीं है, न्यूक्लियोटाइड किसका है? डीएनए का। अब किसका है? आरएनए। तो बेटा एक चीज लिख दूं क्या? बोलो बेटा, तुम कहोगे तो ही लिखूंगा, देखो मैं फालतू चीजें नहीं लिखता, तुम बोल दो लिख दो तो लिख दूंगा मैं। और बेटा अगर तुम बोल दो कि नहीं लिखो तो तुम्हारे झापड़ मार के फिर लिख दूंगा मैं समझ रहे हो ना बेटा, ये प्रेम है मेरा तुम्हारे लिए। तो बताओ बेटा क्या लिखूंगा मैं? कि यदि ये क्वेश्चन आया था हमारे, मैंने एक प्री पीजी एग्जाम दिया था हमारा वेटनरी का ही, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि राइबोज शर्करा के 2 नंबर कार्बन से क्या हटा दी जाए? अरे मर गए क्या? क्या हटा दी जाए? ऑक्सीजन हटा दी जाए तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है बेटा? डीऑक्सी राइबोज शर्करा का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा था? यही पूछा था कि बताओ राइबोज शर्करा कौन से नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हटाएंगे डीऑक्सी राइबोज शर्करा बन जाएगी? 2 नंबर कार्बन से। कितने नंबर कार्बन से? 2 नंबर कार्बन से। तो बेटा ध्यान रखना, कई क्वेश्चन मैंने बता दिए, वापस बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पूछ लेगा डीएनए या आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? तुम जवाब दोगे, मुझे नहीं पता, मुझे क्वेश्चन आते हैं, आंसर तुम दोगे। डीएनए या आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? क्यों? क्योंकि भैया कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शर्करा। पेंटोज का मतलब ही क्या है? 5। दूसरा क्वेश्चन आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तीसरा क्वेश्चन डीएनए में कौन सी पाई जाती है? चौथा क्वेश्चन कि शर्करा के कौन से नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है? कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। अगला क्वेश्चन कौन से नंबर कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ता है? अगला क्वेश्चन कि कौन से नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हटा दी जाए कि डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी? 2 नंबर कार्बन से। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी ये तो सबको पता ही है, न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। कौन कौन सी? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट। बोलो बेटा राधे राधे। आगे बात समझ में है ना? अरे बोलो ना बेटा। तो ये क्या कंप्लीट हुआ हमारा? पेंटोज शर्करा। क्या कंप्लीट हुआ? पेंटोज शर्करा। दूसरी चीज क्या आएगी बेटा? दूसरी चीज क्या आएगी? नाइट्रोजन क्षारक। दूसरी चीज क्या आएगी? नाइट्रोजन क्षारक, या फिर इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं N2 बेस। देखो इसको नाइट्रोजन क्षारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन समूह उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन समूह उपस्थित होता है। कोई समस्या? अब समझना बेटा, इसके अंदर, किसके अंदर बेटा? नाइट्रोजन क्षारक के अंदर ये 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा प्यूरिन और दूसरा होता है पिरीमिडीन। दूसरा कौन सा होता है? पिरीमिडीन। ठीक है। नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरीमिडीन। अब इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे बेटा अपन। क्या बनाएंगे? चार्ट। इधर लिख दूंगा मैं, देखो नाइट्रोजन क्षार, ठीक है।
इधर लिख दूंगा मैं डीएनए में कौन से होते हैं, उधर लिख दूंगा मैं आरएनए में कौन से होते हैं। अरे है ना बेटा, मन लग गया जयपुर में? लग गया? नहीं लग रहा? किस किस का मन लग गया? तुम्हारा लग गया? मजा आ रहा है? सोचो का नहीं लगा? क्यों? मम्मी की याद आ रही है? क्या पता यार, मम्मी की याद लड़कियों को ज्यादा आती है, लौंडों को नहीं आती किसी की याद। घर पे जाके भी वही ताने, या मास्टर वही ताने मारता है, साला जिंदगी ताना बन के रह गई है, ताना शाही चल रही है। है ना, ये लड़कों की जिंदगी कहानी है। लड़कियों पे क्या लाड़ प्यार ज्यादा होता है ना, मम्मी करे ना करे बापू का बड़ा लाड़ रहता है छोरियों पे, नहीं रहता क्या? बापू भले ही बताया नहीं, छोरों को तो बापू बताता ही नहीं कभी कि तो लाड़ भी है। ऐसी पता नहीं साला कहाँ कब पैदा हो गया, किन अशुभ घड़ियों में पैदा हुआ है। नीच आदमी साला, मेरा जब से पैदा हुआ है माथा खा रहा है मेरा, ना पढ़ता है ना लिखता है ना कोई काम करता है, दिमाग खराब। छोरियों से बड़ा, अरे बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है मेरी, ऐसे कह जाते। बापू कभी सुना है बहुत प्यारा बेटा है मेरा? बापू ऐसे कह दे तो बापू की तरफ बापू उसमें तो है। बापू कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है यार, प्यारा बेटा, प्यारी बेटी बोलना था। तो छोरों के साथ में होता है कि नहीं होता बेटा? ज्यादातर के साथ में यही होता है ना। आजकल के बापू अलग आ रहे हैं, खैर आजकल के बापू चलो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे चाहते हैं कि बचपन से दोस्त बन के रहे बेटे के। लेकिन अपने जमाने के बापू अलग ही जमाने के बापू है वो। अपने बापू मतलब बापू को सामने चू नहीं करना है, बापू खटिया खड़ी कर सकता है 2 मिनट में। अरे है कि नहीं बेटा? तो मन अगर तुम्हारा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो बेटा, तुम्हें अगर मन लग रहा है तो भी तुम्हें पढ़ना है, और नहीं लग रहा है तो भी तुम्हें पढ़ना है। कोई शॉर्टकट इस चीज का? तो सीधा बैठ, पहले तो काट लगवा दूं या तकिया डाल के? तेरा मन सा नहीं लगता, तेरा मन जरूर नहीं लगता है, ना क्लास में लगता ना कहीं और लगता। देख सारा लेके बेटा, सो जाए इस पे नीचे आदमी। चलो बेटा, तो मन नहीं लग रहा है तो लग जाएगा। देखो, मन लगाने के लिए तुम्हारे पास टाइम होना भी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा होगा ये मास्टर बड़ी बड़ी बातें करता है, पता नहीं क्या कह के चला जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपके पास मन लगाने का समय नहीं होना चाहिए। जो कोचिंग आते हो, कितने बजे जाते हो यहाँ से? 10 बजे जाते हो। चलो 11 बजे तक तुम इधर उधर घूम घाम के हरियाली देख दाख के घर पहुंचे। शहर की हरियाली, बारिश का मौसम है। समझी रहे हो? तो घर पहुंचे, मान लो रूम पे पहुंचे, ठीक है। रूम पे पहुंचने के बाद में बेटा क्या करते हो? पढ़ जाते हो या रील देखते हो? चलो साहब, खाना बनाया तुमने। वैसे लड़कियां तो पीजी में रहती होंगी, लड़कियों को ही रखते हैं पीजी में घर वाले। लड़कों से कहते हैं कट्टा ले जा गेहूं का, इसका आटा पिसवाना और बना के खाना खुद। लड़कों के साथ में यही होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो तुमने 1 घंटे में खाना बना के खा लिया, कितने बज गए? 12 बजे। अरे 1 कहाँ बज गया भाई? 12 ही तो बजा। 11 बजे तो 1 घंटे में तो मैंने घर पहुंचाए हो तुम भाई। खाना वाना खा के घर पहुंच के 12 बजे आपको फ्री हो जाना चाहिए, है ना। अब फ्री हो गए 12 बजे, अब खाना खाया तो नींद आएगी, मोबाइल चलाते हो पहले नींद लाने के लिए। हमारे जमाने में खाना खाती नींद आ जाया करती थी। अब का नहीं बेटा, मैं देखो बहुत पुराना हूँ। ये जो माथे पे तुम चोट देख रहे हो ना, ये चोट बेटा लगी है हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप की तरफ से मैं लड़ा था, सेनापति में ही था एक्चुअली। हाँ, मजाक की बात नहीं है, तुम तो ऐसे समझ रहे होगे। मेरी उम्र भाई साहब, आज तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी कोई 28-30 साल का होऊंगा? 55 नहीं बेटा, 55 में क्या होता है यार, 55 साल पहले हद्दी घाटी हुई थी क्या? मजाक कर रहा है यार, है ना। तो भाई साहब उस जमाने में मैंने जो गर्दनें काटी थी, ओ लथपथ कर दिए सारे। कम से कम 150 सैनिक 1.5 मिनट में मार देता था मैं। उनको गुस्सा आया, उन्होंने बाटे फेंकने शुरू किए, पत्थर फेंके मेरे ऊपर, और एक पत्थर आके लग गया मेरे माथे पर। तो बेटा माथे का निशान ऐसा ही नहीं, सूरवीरों की निशानी होती है ये। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि अब जीवन परिवर्तन किया जाए, बहुत हो गई लड़ाइयां, अब जंग का ऐलान किया जाए। तो उसके बाद बेटा मैं एलए से पढ़ाने लग गया।
समझ रहे हो ना? बहुत कहानी है अपनी, और सुनाएंगे तुम्हें कभी क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हाँ तो बेटा इसी बात पे अपन शुरू करते हैं कि कुछ नहीं है, उसके बाद में क्या करना है, खाना खा के सोना है, सीधा सो जाओ 1 घंटा। फोन वोन सिर्फ टाइम देखने के लिए और बात करने के लिए होना चाहिए। और ये ज्यादा दिक्कत दे रहा था, छोटा वाला ले आओ नोकिया, ठीक है। बाकी पर तुम्हें यार थोड़ी बहुत चीजें टेलीग्राम और उस पर देखनी पड़ती हैं, है ना। टेलीग्राम पे भी मुझे पता है तुम छोरे तो क्या करते हैं, ग्रुपों में कांटेक्ट ढूंढते हैं, फिर ये सब पता है बेटा मुझे तुम क्या करते हो। ठीक है, तो बेटा ये हरकतें कब करनी है, नौकरी लगने के बाद कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, आंतरिक इच्छाएं, उनको दबाना मत। ठीक है, गूगल सर्च का भी बेटा सही फायदा उठाना है। आप हिंदी से इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई की चीजें ढूंढ सकते हो, सेल का मतलब देख सकते हो। तुम कुछ और ही देखते हो बेटा, है ना। वो चीजें अभी एक बार के लिए क्या कर देनी है। देखो बेटा स्वास्थ्य पे भी विपरीत प्रभाव है गलत चीजें देखने का, और टाइम तो खराब हो ही रहा है और दिमाग खराब हो रहा है वो अलग। अरे है कि नहीं बेटा, समझदारी वाली बातें कर रहा हूँ। देखो मैं ना, जो प्रैक्टिकल चीज है, तो सीधे फोन को रखो, टाइम वाइम देख लो, घर पे बात कर लो, काम की चीजें देखो। ये आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल है बेटा। फोन में जब एक बार रील शुरू हो जाती है तो वो रील रुकती नहीं है। रील आती है ना शॉर्ट्स, और वो रील चलते हैं यूट्यूब और इंस्टा। इंस्टा डिलीट कर देना बेटा, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, बाद में चला लेना सब। तो 1 घंटे की नींद लो, 1 बजे उठ गए, ठंडे पानी से आंखें धुलो, और उसके बाद में बेटा एक सिटिंग बनाओ 3 से 4 घंटे की। 3 4 ऐसा नहीं, चलो लगातार नहीं बैठा जाना, तो 1 घंटे के बाद में 5 मिनट घूम के आ सकते हो, पानी वानी पी सकते हो, उधर घूम घाम के फिर पढ़ो। 3 4 घंटे की सेटिंग आपकी ये होनी चाहिए। सेटिंग बनने के बाद में आप मान लो 5 बजे तक, 1 से 5 बजे तक आपने, कितने घंटे होते हैं 4, तुम 3 घंटे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे फिर लग रहा है थोड़ा मूड फ्रेश करें, तो आप कोई दिक्कत नहीं, चाय की थड़ी पे आ जाओ। 1 घंटा तुम्हें थड़ी के लिए दिया, चलो मैंने। फोन नहीं चलाना है बेटा इस 1 घंटे में। बाहर आओ, बाहर की हवा लो, चाय पीते हो चाय पियो, जूस पीते हो जूस पियो, और कुछ पीना चाहते हो तो वो पी सकते हो बेटा। 1 घंटा है तुम्हारे पास, समझ में आए। 1 घंटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं पढ़ा करता था ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आप कितने बजे फ्री हो गए, लगभग 6 बजे फ्री हो गए। 6 बजे वापस जाओ और फिर 2 घंटे की सीटिंग बनाओ। मूड फ्रेश हो चुका है, वापस से रिफ्रेश हो चुके हो आप, है ना। 2 घंटे की सीटिंग बनाओ और फिर खाना बनाओ। 1 घंटे के अंदर खाना, कोई बहुत ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा कोई यहाँ पे शेफ बन के जाना है। 1 घंटे के अंदर फटाफट खा के फ्री हो जाओ। कितने बजे फ्री हो गए, 9 बजे। घर बात करो, ठीक है, आधा घंटा उसके लिए, आधा घंटा वैसे ज्यादा ही है। अगर सोना बाबू है तो 5 7 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ज्यादा नहीं देनी है बेटा, ये समय ज्यादा टाइम देने का नहीं है। अगर बाबू आपका ज्यादा समय मांग रहा है तो बाबू को बोलो या तो मुझे पढ़ा, बाबू तेरे बस का पढ़ाना नहीं है तो मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए अभी टाइम नहीं है, तो तेरे घर बैठ, मैं मेरी पढ़ाई कर लेता हूँ। अगर बाबू तुम्हारे लिए लॉयल होगा या होगी तो वो वेट करेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा छोड़ दो, देखो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ मैं सारी। मैं ऐसी चीजें बता ही नहीं रहा जो संभव ही नहीं है ना। अगर वो वास्तव में तुम जो चाहते हो ना कि ठीक है एक अच्छा वो है पार्टनर है ये, तो वो वेट करेगा या तुम्हारी सिचुएशन को समझेगा या समझेगी। नहीं समझ पा रहा है तो बाढ़ में जा। पार्टनर का सवाल है यार, जिंदगी भर गए ना, टाइम पास करने का मतलब है नहीं आज की जिंदगी में। समझ रहे हो मेरी बात को, आज का जो टाइम है। तो कर कर आके 9:30 बजे फ्री हो जाओगे, फिर आप बनाओ 2 से 3 घंटे की सेटिंग। ज्यादा तो नहीं हो गया 3 और 2 5 और 2 7, मोर देन सफिशिएंट है बेटा। 6 से 7 घंटे की सेटिंग क्या है, बहुत है। अगर इतना तुम पढ़ लेते हो, और रात में आप 6 से 7 घंटे की नींद लो। अगर आप 12 बजे भी फ्री हो जाते हो तो 6 बजे तक सो सकते हो, 6 घंटे रात में, 1 घंटे दिन में सुला दिया था मैंने। 7 घंटे की नींद अपने दिमाग के लिए सफिशियंट है। समझ में आई बात, अरे बोलो। तो ये आपको रूटीन और शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बना लोगे। ये ऐसे ही नहीं बनता है बेटा, इसके लिए अंदर से एक आग जलनी चाहिए, है ना। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो आग, मगर आग जलनी चाहिए। तो बेटा आग जलना बहुत जरूरी है। मेरे सीने की आग से काम चल जाता तो मैं तो जला के ही घूमता बेटा तुम्हारे चारों तरफ। आग तुम्हें जलानी पड़ेगी, है ना, यही समय की मांग है। डॉक्टर बाबा गुरुजी ऐसा लग रहा है आपसे बीती हुई बात बता रहे हो, आप बीती हुई बातें बता रहे हो। हाँ बेटा, मैं आप बीती तो बताता हूँ मैं, और कहाँ से आएगा ज्ञान मेरे पास। सर आप महिमा दिलावर बोस को जानते हो क्या, पीजीए बीआर जयपुर में, हाँ जूनियर है बेटा। ये तो राजी खुशी मत निकाले, पढ़ ले जानकारियां निकाल रहा है। जानता हूँ बेटा बिल्कुल, महिमा को, जूनियर है मेरी वो।
तो चलें आगे बेटा, आप बीती बताता हूँ बेटा, जो मैंने खुद ने किया है, जो महसूस किया है, वो सारी चीजें मैं आपको अनुभवी बताता हूँ आपको, है ना। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारक को। नाइट्रोजन क्षारक क्या है बेटा? नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन समूह उपस्थित होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब वो क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्यूरिन पिरिमिडीन में से क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि डीएनए में कौन से प्यूरिन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं और आरएनए के अंदर कौन से प्यूरिन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? प्यूरिन की। किसकी बात करूंगा? प्यूरिन की। तो बेटा डीएनए के अंदर पाए जाते हैं ए और जी, एडेनिन, और जी का मतलब क्या है? गुआनिन। क्लियर है? प्यूरिन कौन कौन से हुए? एडेनिन और गुआनिन। क्लियर है मेरी बात? फिर आया आरएनए के अंदर सी और टी। सी का मतलब है साइटोसिन, और टी का मतलब है बेटा थाइमीन। क्या है टी का मतलब? थाइमीन। अरे समझ रहे हो मेरी बात? फिर बात करें, एक मिनट, ये आरएनए में लिख दिया मैंने। डीएनए की बात कर रहे हैं ना बेटा? अरे बोलो, डीएनए में बात कर रहे हैं। तो प्यूरिन कौन से हुए? प्यूरिन तो हुए एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन हो गए बेटा सी और टी। सी का मतलब क्या है? साइटोसिन और थाइमिन। मतलब मैंने पहले डीएनए के लिए बात की है। डीएनए में प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? ए, जी, और पिरिमिडीन कौन से होते हैं? सी, टी। ए, जी, सी, टी। अब बात करते हैं बेटा आरएनए के लिए। तो आरएनए में प्यूरिन कौन से होते हैं? सेम, ए और जी। जो प्यूरिन किसमें थे बेटा डीएनए में, वही प्यूरिन किसके अंदर है? आरएनए के अंदर। एडेनिन और गुआनिन किसमें थे? डीएनए में। और आरएनए में कौन से होंगे? एडेनिन और गुआनिन। अब बात करते हैं पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन डीएनए में कौन कौन से थे? सी और टी, और यहां होंगे सी और यू। सी का मतलब तो पता ही है, मैंने पहले लगा दिया, साइटोसिन। यू का मतलब है बेटा यूरेसिल। यू का मतलब क्या है? यूरेसिल। क्या बदला बताओ? हाँ वेरी गुड, लड़के बताएंगे क्या बदला बेटा इनमें। डीएनए और आरएनए के जो नाइट्रोजन क्षारक है उनमें क्या बदला, क्या अंतर है बताओ भाई? ए यहां पर है, ए यहां पर है आरएनए के अंदर, जी यहां पर है, जी यहां पर है। प्यूरिन तो समान है डीएनए और आरएनए में। बात करें पिरिमिडीन की, सी यहां पर है और सी यहां पर है, लेकिन यहां पर टी है और यहां पर यू है। मतलब क्या हुआ है बेटा? डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेटा होता क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए की नई नई शादी हुई है। डीएनए की शादी कैसे हुई है? नहीं। तो डीएनए की पत्नी पता है डीएनए से क्या कहती है? ए जी सीटी बजा दो। क्या कहती है बेटा? ए जी सीटी बजा दो। ए जी क्या बजा दो? सीटी बजा दो। तो इसी सीक्वेंस में याद रखना है, प्यूरिन पिरिमिडीन ए जी सीटी। प्यूरिन बोलो, प्यूरिन पिरिमिडीन ए जी सीटी। अरे बोल रही ना छोरे, प्यूरिन पिरिमिडीन ए जी सीटी। छोरियों की आवाज आ रही है। प्यूरिन पिरिमिडीन ए जी सीटी। वापस बोलेंगे, प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन, समझ में आया? प्यूरिन पिरिमिडीन एजीसीटी। ये चीज किसके अंदर है बेटा? डीएनए के अंदर, है ना। अब क्या है साहब, आरएनए की पुरानी शादी हुई है। तेरी शादी करा देंगे महेंद्र? बाबू है तेरा कोई? पढ़ ले नीच आदमी। क्या कह रहा बेटा मैं? आरएनए की पुरानी शादी हो गई, डीएनए की तो नई नई हुई थी, तो एजी क्या बजा दो? सीटी बजा दो। आरएनए की थोड़ी पुरानी हो गई है, तो बेटा वो ससुराल अपने गांव जा रही पियर वापस, आरएनए की पत्नी। तो वो कह रही है ए जी सी यू लेटर। ए जी सी यू लेटर। समझ रहे हो ना? ये रोमांटिक हो रही है। ए जी क्या बजा दो? सिटी बजा दो। और ये जा रही है अपने गांव।
क्या बोल रही है? AG, see you later। तो बेटा थाइमिन के स्थान पर क्या मिलता है? अरे है ना। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे? क्या लिखूंगा कि RNA में थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। बेटा अगर तुम मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो यही याद करके जा सकते हो। ठीक है, तरीके से अपन यही समझने की कोशिश करो और चीज को यहाँ कंप्लीट याद करके जाने की कोशिश करो। ये आपके क्लास का काम क्या होना चाहिए? आज का टारगेट, आज का मोटो यही होना चाहिए बेटा कि जो क्लास में जो भी मास्टर पढ़ाए वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए, घर जाके तो केवल एक बार देखना पड़े। ऐसा होता है, आप अगर क्लास में ध्यान लगा के बैठोगे ना, मन लगा के, तो आपको सारी चीजें यही याद हो जाएंगी बेटा। बोलो राधे राधे। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? समझ में आया? तो डीएनए में क्या पाया जाता है? कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा? AGCT। और आरएनए में AG। एक बार इतना लिखो बेटा, नए वाले बच्चे लिखो, न्यूक्लिक एसिड हेडिंग डालो। नए वाले जो फ्रेश बच्चे हैं, जो आज ही आए, न्यूक्लिक अम्ल हेडिंग डालो बेटा, जो आज आए। और लिखो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए दोनों 2 प्रकार होगा ना, डीएनए और आरएनए। अब लिखो अगली लाइन, डीएनए तथा आरएनए दोनों, डीएनए तथा आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए तथा आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। बाकी यहां से लिखो भाई, जो पुराने यहां से लिखना चालू कर दो। डीएनए तथा आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। उसमें लिखो न्यूक्लियोटाइड 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। क्या पाया जाता है बेटा? कितनी इकाइयों से मिलकर बना होता है? 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। 1 नंबर डाल के शुरू कर दो, पेंटोस शर्करा। पहली इकाई कौन सी है? पेंटोस शर्करा।
समझ में तो आ गया बेटा? कर दूं? बातें नहीं। देख, बात नहीं बेटा। समझ समझ के लिखो चीज को, है ना। मेरे ये बोलने का मतलब कि यही याद करके जाना है, वो यही है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो लिखते लिखते। गुड मॉर्निंग सुनील गुर्जर। अब हुई है गुड मॉर्निंग तेरी? क्लास खत्म होने वाली है तब। चलें आगे। ये लाइन लिख दी। सर पीडीएफ सेंड कर दो। किसकी पीडीएफ चाहिए? ये जो बोर्ड पर है इसकी पीडीएफ ऑनलाइन तो अवेलेबल हो जाएगी, क्लास अपलोड होगी तब अपलोड होगी पीडीएफ। चले, चलो बेटा। तो दो चीजें हो गई। पहली चीज क्या थी? पेंटोस शर्करा। दूसरी चीज क्या थी? नाइट्रोजन क्षारक। और तीसरी चीज क्या होती है? बोलो बेटा, मर गए क्या? फॉस्फेट समूह। देखो बेटा, अपनी शिवालय की एक खास बात है
कि आपके साथ कोई जल्दबाजी नहीं की जाती है। कोर्स खिंचाने की जो जल्दबाजी बाकी जगह पे होती है ना, खिंचाने का मतलब 7 या 8 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करा देते हैं बाकी कोचिंग के अंदर, 2-2 घंटे में, समझ रहे हो, 15 घंटे में सब्जेक्ट खत्म। जेनेटिक्स 14-15 घंटे में करा देते हैं। तो सब्जेक्ट नहीं करा रहे, आपको शॉर्ट नोट्स बनवाने, समझ रहे हो, वहां पे क्या बनाया जा रहा है आपको, शॉर्ट नोट्स। पेपर जो अपना है ना बेटा, एलएसए का जो पेपर है वो शॉर्ट नोट से नहीं आता, 18 में आ गया था गलती से, है ना, बहुत ही घटिया पेपर बनाया गया था, 18 में गलती से आ गया था। उसके बाद फिर लोगों को लगा कि ऐसा ही आएगा, बाकी कोचिंग वालों को, हमें ऐसा नहीं लगा था, है ना, हम हर रिस्क के लिए तैयार थे कि बाई चांस ऐसा नहीं आया तो इतना इजी पेपर, फिर 22 में वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा, शॉर्ट नोट से पेपर नहीं आया, पेपर तरीके का आया, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आया, ढंग से आया, कॉन्सेप्चुअल आया, यही कारण था, बाकी फेल हो गए और हम पास हो गए। बाकी कोचिंग वाले, कोचिंग शायद 2 या 3 ही चलती हैं अभी जयपुर में पूरे में एलएसए के लिए एट प्रेजेंट। भर्ती आती तब तो बहुत आ जाते हैं, छोटे मोटे या के कमरे में कोचिंग खोल लेते हैं, अभी पर्टिकुलर शायद 2-3 ही चल रही हैं। तो उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई थी लाइव आने की, यूट्यूब पर लाइव आना होता है आंसर की सॉल्व कराने के लिए। हम 2 घंटे बाद ही आ गए थे, पेपर सॉल्व किया हमने, शायद 1 बजे खत्म हुआ था, हम 3 या 4 बजे लाइव आ गए थे, 4 बजे। पेपर हमें भी तो सॉल्व करना होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए उसका आंसर हमें, भाई हमें, हम गलती की गुंजाइश थोड़ी होती है, परफेक्ट आंसर की देनी पड़ेगी हमें तो यूट्यूब के ऊपर। तो हम 3 घंटे सॉल्व करके हम 4 बजे आ गए थे पेपर लेके, और बोर्ड की जो आंसर की थी वो सेम टू सेम हमारे जैसी आई, 80 में से 79 क्वेश्चन की आंसर की बोर्ड ने हमारी जैसी दी थी, समझ रहे हो, 80 में से कितने क्वेश्चन की, 79 क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन का आंसर अलग दिया था, और वो भी हमारे हिसाब से आज भी सही है जो हमने आंसर दिया था। उसमें कहा था कि रूमन की एटोनी हो जाए, रूमन की गति नहीं हो रही, इंफेक्शन हो गया, बंद पड़ गया जानवर के, तो इनमें से क्या दोगे। एक ऑप्शन था पैराफिन का तेल और एक ऑप्शन था वनस्पति तेल। वनस्पति तेल मतलब सरसों का तेल जैसी चीज है, या मूंगफली का तेल, तो क्या दोगे, सरसों का तेल दोगे, ज्यादा फायदा करेगा। एटोनी हो गई, गति नहीं हो रही रूमन में, तो सरसों का तेल अपन सिर पे भी लगाते हैं तो आंखों में थोड़ी जलन करता है कि नहीं करता, तो वो रूमन के अंदर थोड़ी सी क्या करेगा, इरिटेट करके उसमें गति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। पैराफिन का तेल ऐसी कोई कोशिश नहीं करता है, समझ रहे हो। पैराफिन का सिंपल तेल होता है, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, वो खाली चिकना करेगा, इंफेक्शन को तो ठीक कर सकता है लेकिन गति को नहीं बढ़ा सकता। तो आंसर क्या जाना चाहिए था, वनस्पति तेल। सरसों का तेल ऑप्शन में नहीं था, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल उसी का एग्जाम्पल है, लेकिन बोर्ड ने आंसर दिया पैराफिन तेल, ठीक है। तो बच्चों ने एक आपने शायद चैलेंज भी किया था, वो मैंने प्रूफ भी भेजा था, पर ज्यादा जोर हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे खुद के ज्यादातर बच्चे क्या करके आए थे, पैराफिन तेल करके आए थे, समझ रहे हो। तो बच्चों के भलों में हमारा भला है, ईगो के लिए थोड़ी लड़ाई होती है, आपके सिलेक्शन के लिए लड़ाई होती है हमारी, तो फिर हमने ठीक है। लेकिन आज भी उसका ज्यादा सही आंसर क्या है बेटा, वेजिटेबल ऑयल। लेकिन फिर से ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप क्या करके आओगे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए कि रूमिनल एटोनी है, गति नहीं हो रही, बंद पड़ा हुआ है जानवर को, इनमें से क्या दोगे, वनस्पति तेल या पैराफिन तेल, पैराफिन तेल क्यों दोगे, तुम्हें पता है गलत है फिर भी, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि भाई पिछली बार तुमने क्या माना था, पैराफिन तेल माना था, तो अभी तुम्हें मानना पड़ेगा, नौकरी कर रहे हैं उस क्वेश्चन के आधार पर। तो लोग, एक क्वेश्चन का ही मैटर होता है बेटा, एक क्वेश्चन के पीछे तो 38 लोगों ने नौकरी खो दी, एलएसए की 38 लोग हटा दिए, पता है 1.5 साल की नौकरी होगी थी बेटा, 38 लोग प्रोबेशन में थे, हटा दिए। सूरतगढ़ वाला क्वेश्चन था एक जीके का, इनमें सबसे बड़ा पावर संयंत्र राजस्थान में कहाँ है, एक छावड़ा था ऑप्शन, एक सूरतगढ़ था। बोर्ड ने पहले छावड़ा सही माना और नौकरी दे दी, बाद में कोर्ट में गए बच्चे, कोर्ट ने सही माना सूरतगढ़, छावड़ा वालों की नौकरी चली गई, सूरतगढ़ वालों को मिल गई 1.5 साल बाद, समझ रहे हो बेटा, बोलो राधे राधे। तो एक क्वेश्चन का खेल है बेटा, है ना। तो हम तरीके से कराते हैं, हमें पता होता है, बच्चे को जल्दबाजी करके आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं बेटा, जल्दी से कोर्स करा के फ्री करके तुम्हें भेज दे पैसे लेके तुमसे, तो ऐसा हमसे तो भाई होता नहीं है। जितना पैसा तुमसे फीस का लिया गया उससे डबल ही तुम्हें दिया जाएगा बेटा, समझ रहे हो, मैटर के रूप में। आपको कभी नहीं लगेगा कि भाई हमारी फीस ऐसे ही चली गई, समझ में आई बात। बस अब आप बीच में ही छोड़ के चले जाओ, आप कहीं हरियाली के चक्कर में लग जाओ इधर की भाई ग्रीनरी है चलो अपन देखने चलते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। बाकी
शिवालय इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, है ना। ये मैं खुद ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप खुद फील करोगे, आप पढ़ो, आप खुद फील करोगे ये चीज। फॉस्फेट समूह की बात करते हैं बेटा। फॉस्फेट समूह देखो H3PO4 होता है एक, इसको बोलते हैं अपन फॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल। देखो कोई भी अम्ल का जब आयन बनता है तो उसके पीछे एट लग जाता है। जैसे लैक्टिक अम्ल का आयन लैक्टेट, ब्यूटारिक अम्ल का आयन ब्यूटायरेट, पायरुविक अम्ल का आयन पायरुवेट। समझ रहे हो? अरे बोलो ना। ऐसे ही बेटा फॉस्फोरिक अम्ल का आयन फॉस्फेट। समझ में आई बात? तो ये फॉस्फोरिक अम्ल है, इसमें से मैंने 3H+ निकाल दिए। कितने H+ निकाल दिए? तो क्या बन जाएगा? फॉस्फेट। PO4-3 बन जाएगा और इसको अपन क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट और फॉस्फोरिक अम्ल एक ही बात है। क्लियर है? फॉस्फेट समूह फॉस्फोरिक अम्ल एक ही बात है। और बेटा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह ही कारण है कि जो आपका डीएनए और आरएनए है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। मैंने बताया था डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, तो अम्ल है दोनों। डीएनए और आरएनए की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। तो कोई पूछ ले कि डीएनए आरएनए अम्लीय होते हैं क्यों? फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण। अरे बता दोगे क्या? तो इसमें लिख देंगे इसी के कारण, इसी की उपस्थिति के कारण डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? अम्लीय होते हैं। ये लिख लो। साथ में मिलकर दे सकते हैं सर, दोनों। फील्ड की बात अलग होती है सर, बुक की अलग होती है। बेटा बुक के हिसाब से भी वेजिटेबल ऑयल ही था। फार्मेकोलॉजी की सबसे अच्छी बुक से मैंने प्रूफ भी दिया था बच्चों को, पर बोर्ड ने नहीं माना था, फिर हमने भी ज्यादा जोर नहीं लगाए। मनवा तो देते बेटा, है ना। फील्ड और बुक की कोई अलग बात नहीं होती है, गलत फहमी है। जो लोग बोलते हैं ना फील्ड और बुक अलग होती है, फील्ड क्या है? जो बिना बुक के फील्ड करते हैं उसे झोला छाप कहा जाता है बेटा। समझ में आई बात? क्योंकि फील्ड में काम बुक के हिसाब से ही किया जाता है। नॉलेज कहां से मिलती है हमें? बुक से। तो कोई भी काम जो है, कोई भी नॉलेज जो है हमें बुक से ही मिली है, और नॉलेज का उपयोग ही फील्ड में किया जाता है। और जो बिना बुक के फील्ड करते हैं उन्हीं को झोला छाप तो कहते हैं अपन। अरे है ना, वही बिगाड़ते हैं फिर केस को, फिर अपने को बुलाया जाता है। ये अपन ने क्या देखी होती है? बुक। तो बुक को कभी बेटा ऐसे अपन गलत नहीं ठहरा सकते। बुक है तो हम हैं। बोलो राधे राधे। बाकी पढ़ेंगे कल। पढ़ के आना बेटा जितना पढ़ाया है।
तो देखो, राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे अपन, और यहां पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में अवगत करवा दिया था। और सिलेबस के अंदर मैंने बता दिया कि इतिहास को अपन ने कितने कालों के अंदर बांटा है, 3 कालों के अंदर विभाजित किया है। प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास काल।